बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी भूचाल मच गया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिम्मेदार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। साथ ही आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार है। झारखंड के गोड्डा से 4 बार के सांसद निशिकांत दुबे ने यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से आगे जा रहा है। उन्होंने कहा कि अदालत संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द कर रही है और यहां तक कि राष्ट्रपति को निर्देश दे रही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत कानून बनाना संसद का काम है और अदालत की भूमिका कानून की व्याख्या करना है। झारखंड के गोड्डा से 4 बार के सांसद निशिकांत दुबे ने यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से आगे जा रहा। उन्होंने कहा कि अदालत संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द कर रही है और यहां तक कि राष्ट्रपति को निर्देश दे रही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत कानून बनाना संसद का काम है और अदालत की भूमिका कानून की व्याख्या करना है। उन्होंने कहा कि अगर हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जाना है तो क्या संसद को बंद कर देना चाहिए। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि सब चीज़ों के लिए कानून बना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट नया कानून कहां से और कैसे बना रहा है। बीजेपी सांसद ने पूछा कि आप नियुक्ति प्राधिकार को निर्देश कैसे दे सकते हैं। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, संसद इस देश का कानून बनाती है, आप उस संसद को निर्देश देंगे। उनकी टिप्पणी हाल में पारित वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच आई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर प्रावधान समेत अधिनियम में कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए थे। तब सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि वह 5 मई को अगली सुनवाई तक वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ हिस्से को लागू नहीं करेगी। इधर असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ और मुझे यकीन है कि आपके ज़रिए से पूरी जनता को, आवाम को ये बात मालूम होगी कि हैदराबाद दारुस्सलाम में 19 अप्रैल के दिन शाम में 7 बजे से 10 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट मीटिंग, पब्लिक मीटिंग रखी जा रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर केंद्र पर करारा हमला बोला है। ये केवल जमीनों पे इनकी निगाहें हैं। नफरत कैसे फैले, हिंदू मुसलमान में खाई कैसे पैदा हो, ये मैनपुरी है, आसपास के जिले हैं। यहाँ पर किसान को चाहिए उनकी पैदावार की सही कीमत। आप मुझे बताइए, वक्फ बिल आ जाने से किसानों की क्या आय दोगुनी हो जाएगी? क्या अग्निवीर जैसी नौकरी जो परमानेंट नौजवान मांग रहा है उसको मिल जाएगी? ये उलझाना चाहते हैं लोग। जहां तक सवाल वेस्ट बंगाल का है, वहां की मुख्यमंत्री उस समस्या का समाधान करेंगे। जिस तरह के वहां माहौल बनाया हुआ है, बीजेपी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। अंतोगत्वा कभी भी आप देखोगे दंगा अगर कहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे होती है। जाहिर है एक तरफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो दूसरी तरफ सियासत भी इस पूरे मामले पर जमकर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।